साथियों जय हिंद। माई सेल्फ करुणाकर प्रताप सिंह। आज ये मुल्क हमारा 76th रिपब्लिक डे मना रहा है। उसी के उपलक्ष्य में मैंने कुछ आपसे शेयर करने की कोशिश किया है, जिसमें मैं अपने फ्रीडम फाइटर्स के साथ उनका दोस्त बन के संवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे उस वीडियो को आप नेगेटिव मत लीजिएगा। मैं उन फ्रीडम फाइटर्स का दोस्त बन के, उनके साथ का एक सहपाठी बन के, उनका संघर्ष का साथी बन के, उनसे जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक मित्रवत व्यवहार में जिस तरीके से वार्तालाप की जाती है, मैं उन फ्रीडम फाइटर्स से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी मैंने उस वीडियो में आपसे कहने की कोशिश की है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, न कि मेरे शब्दों को देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे शब्द हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आहत कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि मैं कुछ संदेश दे सकूं जो इस देश में हालात पैदा हुए हैं विगत कुछ वर्षों में। मैं उन चीज़ों को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, न कि मैं अपने फ्रीडम फाइटर्स को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। तो आगे की वीडियो में जो भी आप देखिएगा, बहुत जिम्मेदारी से मैं उस शब्दों को वापस लेने की कोशिश कर रहा हूं जो मैंने संवाद के माध्यम से, एक मित्रवत संवाद के माध्यम से अपने फ्रीडम फाइटर्स के साथ कहने की कोशिश किया है। तो प्लीज़ कोई भी निगेटिव चीज़ इसके बारे में ना कहिएगा। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। जय हिंद। आज 76th रिपब्लिक डे हमारा मुल्क मना रहा है, तो कुछ शब्द हमने लिखे हैं इस मुल्क की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद नहीं आया तो वो आपकी चॉइस है। हो सकता है आपको तलवे चाटने की आदत हो, बट हम तो विद्रोही हैं, ऐसे ही बगावत करेंगे जब तक सांसें हैं। गौर फरमाइएगा। बाकी सब ठीक है, बोले तो चंगा है। बाकी सब ठीक है, बोले तो चंगा है। विश्वगुरु था कभी मुल्क मेरा, और आज दंगा प्रेमी है। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज को। ओ भगत सिंह, सुन रहा है ना तू? तेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा बना, सावरकर जैसों को भी शहीद का दर्जा मिला, और टीपू सुल्तान को गद्दार कहा गया। बाकी सब ठीक है रे भगत, बाकी सब ठीक है। हाँ अम्बेडकर, तेरे बनाए हुए संविधान का रोज बलात्कार हो रहा है। बाकी सब ठीक है। अरे चौधरी चरण सिंह जी, आप तो किसानों के नेता थे ना। चौधरी चरण सिंह जी, तुमने जिन किसानों को भारत का पालनहार कहा, उन्हें सड़कों पर गोली मारी जा रही है। बाकी सब ठीक है। ओ गांधी जी, आपसे मैं संवाद कर रहा हूं। गांधी, जिस मुल्क को तुमने स्वराज और अहिंसा का पाठ पढ़ाने का कोशिश किया, सिखाने का प्रयास किया, वो मुल्क पॉर्न और आधुनिकता के नाम पर बर्बाद हो रहा है। बाकी सब ठीक है। हाँ जयप्रकाश नारायण जी, आपका योगदान कैसे मुल्क भूल सकता है? आपका तो योगदान भारत के राजनीति में, आधुनिक भारत के राजनीति की शुद्धिकरण की शुरुआत आपने ही किया था। तो आपके लिए भी कुछ शब्द हैं हमारे पास। हाँ जयप्रकाश नारायण, जिस मुल्क में आधुनिक राजनीति की शुद्धिकरण की शुरुआत की तुमने, उस मुल्क के संसद में बलात्कारी, ढोंगी और दंगाई बैठे हैं। बाकी सब चंगा है, मस्त है, सब मस्त है। अरे चंद्रशेखर, क्यों शहीद हो गया रे तू? क्यों शहीद हो गया तू? आज सत्ता में बैठे जनरल डायर को कौन मारेगा? तू होता तो उम्मीद है ये काम बहुत आसान होता। बाकी सब ठीक है। अरे चाचा नेहरू, तुम तो आधुनिक भारत की नींव रखे थे ना। देखो ना, ऊपर से देखो ना। राम राज लाने के चक्कर में पूरे मुल्क में सांप्रदायिकता और बंटवारा हो रहा है। बाकी सब ठीक है चाचा नेहरू, बाकी सब ठीक है। अरे सरदार पटेल, आपका योगदान कौन भूल सकता है? शायद ये सत्ता में बैठे लोग भूल चुके हैं, फिर भी याद दिला देता हूं।
अरे सरदार पटेल, तुम तो आधुनिक भारत को अखंड बनाए थे ना, तो दलितों और सवर्णों को भी एक कर दो ना आज। बाकी सब ठीक है। अंबेडकर, तुमने तो शिक्षा को शेरनी का दूध कहा था ना। देखना, अब मुल्क में शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। बाकी सब ठीक है। बोस, सुभाष चंद्र बोस, द ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर। बोस, तुमने आजाद हिंद फौज बनाई, लेकिन अब मुल्क में दंगाइयों की फौज बन रही है। बाकी सब ठीक है। अरे शास्त्री जी, तुम तो भारत के सबसे ईमानदार नेता थे ना, सबसे ईमानदार और साहसी नेता थे ना। आज देखो ना, इन नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए अपने खादी को भी मैला कर दिया है। अफसोस। बाकी सब ठीक है। अरे राजा राम, तुमने तो सती प्रथा का विरोध किया था, समाज की कुरीति बताई थी, है ना। और आज तो आजाद मुल्क में बेटियों का बलात्कार करके जिंदा जला दिया जा रहा है। बाकी सब ठीक है। अरे सावित्री और ज्योतिबा राव फूले, तुमने तो भारत की महिलाओं को शिक्षित होने के लिए प्रेरित किया था ना, और आज बेटियां पढ़ लिख कर भी नौकरी करने से डरती हैं कि कहीं उनका शोषण ना हो जाए। बाकी सब ठीक है। खैर, आज ये मुल्क विश्वगुरु बनने के आउटर पे खड़ा है। यूं कहो कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भारत की एक भी यूनिवर्सिटीज नहीं है, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। डाटा खोल के चेक करो यार, 1.5 GB रोज मिलता है। देखो इन चीजों को भी थोड़ा। कभी नालंदा नालंदा जैसा विश्वविद्यालय इस मुल्क में हुआ करता था, और आज देखो इस विश्वगुरु कहे जाने वाले तथाकथित विश्वगुरु हम लोग बन रहे हैं। तथाकथित विश्वगुरु हम लोग बन चुके हैं, सिर्फ नाम मात्र के रह चुके हैं। अगली लाइन है, आखिरी है। और छात्र सड़क पे हैं, लाठियां मिल रही हैं नौकरी की बजाय। किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। मध्यम वर्ग जूझ रहा है महंगाई से, फिर भी सारा मुल्क मौज में है। एक कहते हैं ना, 100 में 90 बेईमान, मेरा भारत महान। बाकी सब ठीक है। ध्यान रखिएगा, मेरा इंटेंशन अपने मुल्क को नीचा दिखाना कभी नहीं है। मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि सत्ता में बैठे हरामखोर लोग इस चीज को समझे कि आजादी उनके लिए नहीं मिली, आजादी उनके अयासी के लिए नहीं मिली। ये चीज सत्ता में बैठे लोगों को समझ लेना चाहिए। भगत फिर पैदा हो रहा है, चंद्रशेखर फिर पैदा हो रहा है। पुनः वो इतिहास दोहराए जाने के कगार पे है। बाकी सब ठीक है। सही तो है, कानून है, व्यवस्था है, सारी चीजें ठीक हैं। जिस पुलिस वालों को देखकर लोग आज, एक वक्त में पुलिस और प्रशासन के लोगों को देख के लोगों के अंदर यह संतुष्ट भाव रहता था कि मेरी सुरक्षा करने हेतु कोई तो है। आज उसी पुलिस और प्रशासन को देख के लोग डरे हुए महसूस करते हैं कि कहीं हमें जेल में उठा के न डाल दें।